स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं एक आपको IIT JEE एडवांस 2023 का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका ना जो एक्चुअली दो प्रिज्म के थ्रू डिफरेंट कलर्स का लाइट पास किया गया है। जैसे ये देखो एक प्रिज्म है, ठीक है, और ये लाइट है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड ये ब्लू लाइट है, ठीक है, ये ब्लू लाइट दिया गया है, ठीक है बच्चों। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है। ये जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। और ये प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट है, ठीक है। और इसमें देखो अभी क्या है कि ऐसा दिया हुआ है कि ये देखो नॉर्मल है, और ये समझो आप ये आपका इसमें लाइट ऐसे, ये इसका जो डेल्टा जो दिया हुआ है वो दिया है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और म्यू कितना दिया है, इसका √3 दिया है। और ये ध्यान देना प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट है, ठीक है। अब ये इसमें और म्यू दिया है √3। और एक दूसरा जो केस दिया है, एक आपका सेम प्रिज्म है, वही वाला प्रिज्म है, ठीक है, लेकिन इसमें रेड लाइट पास हो जा रहा है, जैसे ये। अच्छा, एक और बात, यहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दे रहा है नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो भी लाइट हो रहा है वो प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है, नो रिफ्लेक्शन, राइट। और यहां पर क्या है कि ये आपका रेड प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, रेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और साथ में आपका ये रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। मान के चलो ये इस तरह से। तो ये जो डेल्टा का मिनिमम वैल्यू जो दिया है डियर स्टूडेंट्स, वो दिया है आपका 30 डिग्री। अब ये दोनों का हम लोग को कंपैरेटिव स्टडी करना है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, ये रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, ये तो ब्लू कलर के लिए दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, ये सब हमें फाइंड अप करना है, क्योंकि ठीक है। अच्छा, ये अगर पोलराइज्ड है तो इसका प्लेन कैसा होगा, तो ये हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपने देखो माइंड में ले लिया आपने। अब हम लोग बात करेंगे इसका कि ये होने वाला क्या है, ठीक है। तो पहला तो कि ये बोलो ये किस तरह का लाइट है बच्चों, ये है ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ब्लू प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो अगर आप ऐसा मान के चलो 1 मिनट के लिए कि ये आपका ये इस तरह का लाइट है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे के प्लेन में ही ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, मतलब ऐसा है कि अगर मैं इसको कोई एंगल लेता हूं I, तो आप बताओ ब्रिस्टर्स लॉ क्या है, tan IP इज इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। तो अपना ये म्यू कितना दिया है, आपका √3 दिया है, तो IP इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब अगर ये आपको यहां पर, अच्छा ये नो रिफ्लेक्शन दिया है, तो नो रिफ्लेक्शन इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये जो एंगल हो 60 डिग्री हो, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अगर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो फुली पोलराइज्ड होगा, और फुली पोलराइज्ड होगा तो वो जो उसका वाइब्रेशन ये वाले वाइब्रेशन का परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन में तो क्या दिया है कि यहां तो है ही नहीं, मतलब क्या हुआ कि ये अगर होता भी तो इस तरह का होता, लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब पक्का पता है कि ये जो हमारा मेन सोर्स है उसमें ये वाला एब्सेंट है, जो हमारा मेन सोर्स है ऐसा ही देखने वाला है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस यही होगा। तो इसलिए इसका मतलब हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये लाइट का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इंसिडेंट रे के प्लेन में हो रहा है। तो ये एक ऑप्शन था, इसमें मोर देन वन क्वेश्चन है, तो ये आपका ये ठीक है, मतलब इन प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन इज इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे, राइट। और दूसरी बात है, अब और भी बात करते हैं, और ये भी कंफर्म हो गया कि ये पक्का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ब्रिस्टर एंगल पर हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग को एक आइडिया मिल गया डियर स्टूडेंट्स। और भी देखो बात मैं करता हूं, जैसे कि ये 1 इंटू साइन, बोलो ये एंगल कितना, 60 डिग्री, एंड ये आपका √3 इंटू साइन क्या हुआ, R1, राइट, ये हो गया साइन R1, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपको √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1 हो गया, राइट। तो ये आपका कैंसल 1/2, तो R1 कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस 30 डिग्री, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, R2 इज इक्वल टू A माइनस 30 डिग्री, ऑल राइट, ये हुआ। और दूसरी बात आपको अब ध्यान देना है, डेल्टा बोलो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस E माइनस ए, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस E माइनस ए।
तो ई का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां सेकेंड फेज पर पाओ तो √3 साइन ए माइनस 30 R2 का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ई। तो ई के बदले क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन रहा है। देखो इसको सॉल्व करो तो ए मिल जाएगा तुम्हारा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, √3 और साइन ए कॉस 30, साइन ए कॉस 30, तो कॉस 30 कितना हो गया, √3/2 माइनस कॉस ए साइन 30, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू साइन ए। तो सिंप्लीफाई करो तो साइन ए 3/2 माइनस √3/2 कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए, राइट। तो इधर 3/2 में से साइन ए तो कितना हो गया, इसका मतलब साइन ए हो गया इज साइन ए बाई √3/2 में से 1 गया तो साइन a/2 उधर ले जाओगे तो √3/2 कॉस ए, तो 2 गया तो tan a इज इक्वल टू क्या हुआ, √3। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। ये मोर देन वन क्वेश्चन था, शायद उसमें बी ऑप्शन में दिया था एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नहीं होगा, बी जो होगा आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा बात, ये एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया और ई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ई और ए बराबर है तो वो भी होगा 60 डिग्री। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको चेक करना ऑप्शन कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द रेड कलर लाइट। ठीक है, रेड कलर लाइट, वो रेड कलर लाइट रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है और तुम्हारा उसमें क्या बोलते हैं, डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है। तो अब ये रेड कलर लाइट, ठीक है बच्चों, ये और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और आपको, ठीक है, इस तरह से ये डेल्टा क्या दिया है, मिनिमम, डेल्टा मिनिमम कितना दिया है तुम्हारा 30 डिग्री, राइट। तो अब ये देखो इसमें क्या करोगे कि आप ये म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन a/2। ठीक है, तो आपका a का वैल्यू है 60 और डेल्टा m 30, तो 45 डिग्री, तो 1/√2 और ये एक है 60 डिग्री तो 30, तो 1/2, तो 1/√2 1/2, तो आपका 2/√2, तो ये हो गया √2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया ये म्यू का वैल्यू किसके लिए, रेड कलर लाइट के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कलर पर डिपेंड करता है, मटेरियल तो वही है। ओके, थैंक यू।